हेलो दोस्तों, आज हम आए एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत सारे बचपन में हम लोग खिलौनों से खेलते थे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते थे, लेकिन कभी भी ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बनती कैसे हैं, आखिर वो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं तो कैसे बनकर आती हैं। वो सारे प्रोसेस को आज हम आपको दिखाने आए हैं, आज आपको बताने आए हैं कैसे इंडस्ट्री काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के अंदर एक एमएसएमई इंडस्ट्री, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री, जो एक छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं लेकिन उनको ग्रोथ के लिए कैसे वो काम कर रही हैं, उन सबको प्रमोट करने के लिए हम आज आपको दिखाने हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर लास्ट तक और देखिएगा इस वीडियो में कितने सारा मजा आएगा। बहुत सारी चीजें जो हम लोग अक्सर देखते हैं ना, वो सभी बनते हैं, हम आपको दिखाएंगे। आज का जो एपिसोड है ना, ये जबरदस्त बच्चों के लिए है। और बहुत सारे घरों में हम देखते हैं ना, बच्चों को बहुत सारे टॉयज और बहुत सारी चीजें देखने के लिए चाहिए होती हैं, खेलने के लिए चाहिए होती हैं। तो वो सभी चीजें बनती कैसे हैं और वो कैसे हम लोगों तक पहुंचती हैं, और सारे प्रोसेस को हम दिखाएंगे। बहुत सारे टॉयज, बहुत सारी चीजें जो हम अक्सर देखते हैं कि वो देखा होगा ना, इस तरीके के खिलौने हमारे घरों में बच्चे खेल रहे होते हैं, कई बार जिद भी करते हैं ना। बचपन में मैं भी जब छोटा था ना, तो बहुत जिद करता था मेले में जाकर के मम्मी पापा को, प्लीज एक खिलौने दिलाइए, खिलौने दिलाइए। उस टाइम काफी महंगे लगते थे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में हम आए हैं और इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं तो लगता है यार बहुत सारी चीजें जुड़ के बनती हैं, तब ये टॉयज इतने महंगे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी खिलौने हम आपको दिखाएंगे। छोटी सी ट्रेन, टॉय ट्रेन, है ना, शिमला में भी चलती है, देखी होगी कई बार, है ना, टॉय ट्रेन के नाम से। तो ये इरफान टॉयज जो कंपनी है, ये बना रही है इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग खिलौने, अलग अलग जेसीबी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे घरों में बच्चे देखते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस यूज होते हैं, जैसे कि डाई बनाना, डाई बनने से पहले जो प्रोसेस होता है वो है डिजाइनिंग का। जो डिजाइनिंग प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर पे किया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी कई सारे एपिसोड्स में दिखाया है आपको। वो लोग अलग होते हैं। उसके बाद जो मोल्ड बनता है, मोल्ड बनने के बाद जो भी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग पे की जाती हैं। और अभी मेरे दोस्त बता रहे थे मुझे कि अपने हिसाब से बोली, तो मैं अपने हिसाब से बोलूं, यार बड़ी मेहनत का काम है, बहुत दिक्कतें होती हैं इसको करने में और बड़े मेहनती लोग करते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग करते कैसे हैं, इतने फास्ट प्रोसेसिंग, इतनी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वो सभी चीजें हम आपको दिखाते हैं। मूव करके कैविटी को भी दिखाइए जरा, कैविटी कैसे बनती है, कैसे प्रोडक्ट होता है। एक बार ये इतने सारे पार्ट्स को डिजाइन किया जाता है, अलग अलग चीजों को डिजाइन किया जाता है, तब कहीं जाके एक डिजाइन हमारे कंप्लीट होता है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है मोल्ड बनाने का। ये है एक मोल्ड डिजाइन, उसके बाद है मोल्ड बनाने का।
ये सभी खिलौने आखिर बनते कैसे हैं, इसके लिए जो प्रोसेस यूज होते हैं, सबसे पहले डिजाइनिंग से लेके डाई बनना, डाई बना के फिर उसको मोल्डिंग पर उसको प्रोसेस करना, वो सभी चीजें कैसे कैसे होती हैं आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे हम। जब हम बच्चे थे पता है आपको कितनी मतलब जिद करनी पड़ती थी इन चीजों के लिए, कई बार तो यार बड़ी पिटाई हुआ करती थी, मतलब हमारे तो मम्मी डैडी ना बहुत मारते थे कि तुम्हें रोज खिलाने चाहिए, क्योंकि रोज टूट जाते थे। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को देखने लगा ना मैं, और जब मैं समझने लगा तो मुझे समझ में आई कि ये चीजें महंगी क्यों होती हैं, क्यों इनके पीछे इतनी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि सब चीजों को असेंबल करना, बनाना, जोड़ना और एक बहुत बड़ी टीम का काम करना, तब कहीं जाकर एक कंप्लीट प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। और अक्सर बचपन में ना हम लोगों को मिनट नहीं लगता था इनको तोड़ने में, है ना। कई बार तो मैं ये खोल के जरूर चेक करता था कि आखिर बना कैसे, यार देखो तो सही क्या, फिर असेंबल कभी नहीं हुआ मुझसे। तो वो सभी चीज़ों को, प्रोसेस को करते टाइम जब हमने देखा, जब मुझे समझ में आया कि यार वाकई बड़ी मेहनत का काम है, तब हम जाके इस इंडस्ट्री के बारे में वीडियो शूट करने आए। और सच बताऊं, मैं इरफान टॉयज में जब आया और इरफान भाई से जब मिला, रियली में मतलब एक ऐसे
एंटरप्रेन्योर हैं जो एक स्मॉल इंडस्ट्री में इतनी मेहनत से और शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो जिस किसी को भी अगर लगता है कि उसको कोई नया प्रोसेस या कोई नया प्रोडक्ट चाहिए तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डालेंगे उनका, और उनको ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि वो बड़े पोलाइट और बहुत ही मतलब शाई नेचर के, हमारे साथ कैमरे पे आने में भी काफ़ी शाई थे वो, है ना। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए एंड तक एपिसोड में। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे एपिसोड्स हम लेके आते रहेंगे। और किसी को भी लगता है, किसी फ्रेंड को लगता है कि अगर उसको कोई इंडस्ट्री के बारे में जानना है, वो चाहता है कि कोई किसी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे उसके उस पूरी इंडस्ट्री के बारे में सारी जानकारी देने की। देख किस तरीके से असेंबली होती है, सारी चीज़ें असेंबल कैसे की जाती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बहुत सारा काम होता है, जो ये साउंड करता है उसके लिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार ज़रूर दिखाएं उस प्रोसेस को भी, वो कैसे किया जाता है। ये चीज़ें पहले असेंबली से पहले आप तक पहुंचाने से पहले टेस्ट की जाती हैं। एक एक पीस को टेस्ट किया जाता है। देखिए गुड़िया टेस्ट कर रही है, और एक एक पीस को टेस्ट किया, ताकि बच्चों के हाथ में जाने से पहले सभी चीज़ें टेस्ट हो पाएँ। क्योंकि अगर आप तक पहुंचने में और ये कहीं ना कहीं ख़राब अगर निकल गया तो आप ज़रूर टॉय बनाने वाले को भी गालियां देंगे, और साथ में इस वीडियो बनाने वाले को भी, है ना। तो इसीलिए एक एक चीज़ को टेस्ट करके प्रोसेस किया जाता है, और वो प्रोसेस बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, बहुत पूरी टीम करती है एक। जब मैं इरफान टॉयज़ में आया तो मैं रियली मतलब बड़ा शॉक्ड था कि पूरी सबसे बड़ी बात है कि पूरी एक इंडस्ट्री काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी टीम। कहीं ना कहीं ये हमारे देश की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, कि लेडीज़ को जो काम के लिए बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत अच्छा लगा, इरफान टॉयज़ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और गुलफाम भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहने के लिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन 125 करोड़ के देश की आबादी के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ों को प्रोसेस किया जाए और पहुंचाया जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़े ह्यूज प्रोसेस की ज़रूरत होती है। बहुत मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके और एक असेंबली करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन ये माइक्रो स्केल इंडस्ट्री वाले लोग करते हैं, और करके पूरी चीज़ों को प्रोसेस करके पहुँचाते हैं। देखिए किस तरीके से ह्यूज प्रोडक्शन की जाती है। ये सब असेंबली से पहले जब चीज़ें तैयार की जाती हैं उसके लिए होता है, और उसके बाद एक एक चीज़ को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद असेंबल किया जाता है। और ये सभी पार्ट्स ना मल्टीपल पार्ट्स में बनाए जाते हैं। मतलब अगर कहें तो बॉडी अलग होगी, टायर्स अलग होंगे, और कहीं ना कहीं छत अलग होगी, ग्लास अलग होगी, सभी चीज़ों को असेंबल करना पड़ता है। देखिए ये एक पार्ट अगर खुला हुआ दिखाना चाहें तो इस तरीके से, लेकिन कंप्लीट होके इस तरीके के प्रोसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हम लोगों तक जब पहुंचाई जाती हैं, जब मिलती हैं, तो इन सब के पीछे इन लोगों का हाथ होता है, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। देखिए गुलफाम भाई कितने शाई हैं। मतलब मैं जब इनसे मिला तो रियली में कैमरे के सामने भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद और इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने के बाद इतना शाई नेचर मैंने कभी नहीं देखा। तो गुलफाम भाई कब से कर रहे हैं आप इस इंडस्ट्री में काम? हाय हेलो हाउ आर यू मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। इसको
मुझे खिलौने काम को करते हुए जब लगभग जो है 8 ईयर के करीब हो चुके हैं, 8 ईयर के करीब। और काफ़ी टाइम से इस काम के पीछे मेहनत कर रहे हैं हम, और काफ़ी हद तक हमने जो है इसमें सफलता भी पाई है मेक इन इंडिया के ज़रिए। और किसी हद तक जो है हमने इस काम को वुमेन के ज़रिए आगे बढ़ाया है, और काफ़ी हम इस काम में आगे पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मेक इन इंडिया जो नाम लिया गुलफाम भाई ने, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई बहुत सारे प्रोसीजर चेंज हुए, कहने के लिए महंगाई हुई, लेकिन रियली में ये इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइवल करना और सर्वाइव करते रहना यही बहुत बड़ी अपने आप में मतलब बात है। तो गुलफाम भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन फ्यूचर किसी को भी किसी तरीके का कोई नया प्रोडक्ट बनवाना हो, कोई नया आइडियाज़ हो, कुछ नया प्रोसेस कराना हो, तो इरफान टॉयज़ में आके गुलफाम भाई से ज़रूर मिलिए। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और बने रहिएगा हमारे चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारे नए एपिसोड्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और बहुत कुछ नया है, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आपको। हाँ, घुमाइए उसको, आप घुमाते रहिए। ठीक है, घुमाइए। निकाल दो ज़्यादा बेटर। तरीके के जितने भी टॉयज़, नए नए तरीके के डिज़ाइन होकर जो भी टॉयज़ बनते हैं, मैं इरफान टॉयज़ में जब आया और गुलफाम भाई से मिला, जो इसके ऑनर हैं और बड़े पोलाइट नेचर के हैं और बड़े शाई नेचर के हैं, जब उनसे मैं मिला तो रियली में मतलब मैं उनको बोला तो कैमरे पे बाइट देने से भी उन्होंने थोड़ा शाई वो दिखाया अपना, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। अगर आपके पास कोई भी नया आइडिया, कोई नया टॉय या कोई भी नया कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इरफान टॉयज़ में आके गुलफाम भाई से मिलिए। उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, और आपको जब भी कोई इस तरीके की नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए बने रहिए हमारे सभी एपिसोड्स में, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है। देखे तो बहुत होंगे, लेकिन बनते कैसे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया आज की डेट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्री जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हें बहुत ज़रूरत है डिजिटल इंडिया की। तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको सभी उस इंडस्ट्री के बारे में दिखा रहे हैं, सभी चीज़ें बता रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे एपिसोड्स में, और बहुत सारी और नई जानकारी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।